कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश चाइना से बेहद नाराज हैं। अमेरिका की तमाम कंपनियां वहां से अपना निवेश हटाना चाहती हैं और उनकी नज़र भारत पर टिकी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने तो बाकायदा कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत का सपना सच हो सकता है। अमेरिका की तमाम कंपनियां अब चाइना के विकल्प की तलाश कर रही हैं और उनकी नजरें भारत पर टिकी हैं। बड़ी बात तो यह है कि पहली बार भारत सरकार भी इन कंपनियों का खुले दिल से स्वागत करने में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री राज्यों से कह चुके हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम करते रहें। अगर कोई कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। अमेरिका की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में क्या हुआ? पिछले सप्ताह अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के सीनियर अधिकारियों और भारत में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच कॉन्फिडेंशियल बैठक हुई थी। बैठक का आयोजन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया की तरफ से किया गया था। इस बैठक में इंडिया को एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से भी इसका समर्थन किया गया है। यूएस डिपार्टमेंट स्टेट्स में साउथ एशिया की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस वाजदा ने इस बैठक में कहा कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाइना में हो रही है बहुत जल्द भारत में देखने को मिलने वाली है। अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे अपने प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार के सामने पहुंचे और इंसेंटिव की मांग करें, जिससे आने वाले दिनों में यहां अमेरिकन कंपनियों का तेजी से विस्तार हो। वाजदा ने कहा कि दोनों देश की सरकार भी एक दूसरे की मदद करने वाली है। चूंकि यह कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। मेगा प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने जॉइंट सेक्रेटरी के अधिकारियों को लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल किया गया। इस कमेटी का काम उसी स्ट्रेटजी को तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर निवेश आए और निवेश करें। पीएम मोदी ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हुई, साथ में इकोनॉमिकल भी बातें हुई। बैठक के दौरान ही पीएम ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे निवेशकों को अपने राज्यों में लुभाने की कार्य योजना पर तेजी से काम करें और निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछी होनी चाहिए। चाइना को छोड़ने वाली है 1000 कंपनियां। चाइना से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आने के इच्छुक हैं। करीब 1000 कंपनियां चाइना में कोरोना वायरस फैलने की वजह से नए ठिकाने की तलाश में हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दुनिया की या चाइना के प्रति घृणा को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करके अपने लिए आर्थिक के रूप में देखना चाहिए। यानी एक बात तो तय है कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां अपना बोरियां बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही हैं। भारत तो इन कंपनियों के निवेश की बेहतर जगह है ही, कई अन्य देशों में भी वो निवेश कर सकती है। चाइना से बाहर निकलने वाली कंपनियां कम से कम ऐसी जगह की तलाश कर रही हैं जहां उन्हें चाइना जैसी सुविधाएं मिल सके। इसमें मजदूर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में उनके सामने भारत के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी हैं और वियतनाम तो इन कंपनियों को आकर्षित करने में सबसे आगे है। कंपनियों को चाइना दे रहा है ये बड़ी सुविधाएं। अगर बात चाइना की करें तो वहां पर सबसे अहम चीज मजदूर और इंफ्रास्ट्रक्चर। मजदूर की बात करें तो एक तो वहां सस्ते मजदूर हैं, ऊपर से चाइना की कम्युनिस्ट सरकार मजदूर के लिए जो नियम बना देती है उसे साहब मानती है। ऐसे में कंपनियों को मजदूरों की तरफ से या मजदूरों को कंपनियों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती है और वहां पर मजदूर आसानी से मिल भी जाते हैं। वहीं चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब काम किया, जिससे कंपनियां चाइना में अपने प्रोडक्शन हब लगा लेती हैं। भले ही वो कंपनी अमेरिका की हो या जापान की या कोई अन्य देशों की, वह अपने देश में प्रोडक्शन हब ना लगाकर दूसरे देश में अपना प्रोडक्शन हब लगाती है
और चाइना जैसे देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प होते हैं। अगर यह 1000 कंपनियां भारत को अपना ठिकाना बना लेती हैं तो भारत के सामने सबसे पहली चुनौती होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। मजदूर तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से जरूरी नहीं कि सभी मजदूर चलें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सरकार के नियम अगर मजदूर को सही नहीं लगे तो मजदूर यूनियन उसका विरोध भी कर सकती है, जिनसे निपटने के लिए सरकार को हर वक्त तैयार रहना होगा। सरकार के संपर्क में है कंपनियां। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 300 कंपनियां मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक्स क्षेत्र में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। और बातचीत सफल होती है तो यह चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा। दोस्तों, और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।